मिस्र पर फ़िरौन बादशाह की हुकूमत थी। अपने वालिद रमसीस के बढ़ापे की वजह से वो हुक्मरान बना हुआ था। खुदाई का दावेदार ये बादशाह बड़ा जालिम व जाबिर था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि बनी इसराइल के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रिहाइश पजीर थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब और अपने भाइयों के लिए एक किताए ज़मीन उस वक्त के फ़िरौन बादशाह रयान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। चनाचे उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतर जमात थी। कौम बनी इसराइल ने फ़िरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी इन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढहाते और इनसे घटिया काम करवाते। याद रहे, फ़िरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं बल्कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। तारीखी हक़ाइक़ के मुताबिक 31 फ़िरानिया ख़ानदानों ने मिस्र पर यके बाद दीगर हुकूमत की। सबसे आखिरी ख़ानदान ने 332 कबल मसीह में सिकंदर आज़म के हाथों शिकस्त खाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र में हुई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपके हकीकी भाई थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें भी नबूवत अता फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मददगार बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान फरमाए। आपका नाम कुरान करीम में 128 बार आया है। हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने मसूद से मरवी है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि गोया एक आग बैतुल मुक़द्दस की तरफ से चली आ रही है और उसने मिस्र के तमाम घरों यानी बनी इसराइल के मुखालिफ फ़िरौनों के ग्रोह को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को आंच तक न आई। फ़िरौन ने बेदार होने के बाद अपने मुल्क के तमाम काहिनों, नजूमियों और जादूगरों को इकट्ठा किया और सबसे इस ख्वाब की ताबीर मालूम की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। नीज़ बनी इसराइल के हाँ भी शुरू से ही ये बात मशहूर थी कि उन्हीं में से एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर फ़िरौन का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के पास मिस्र की भाग दौड़ आएगी। ये खबर फ़िरौन मिस्र को भी उसके दरबारियों ने पहुँचा दी थी। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के बाद फ़िरौन के हवारियों और उसकी अफवाज ने हर मुमकिन इकदाम उठाया कि कोई नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब मिस्री सरदारों ने फ़िरौन से कहा, अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ले आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कम तर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन्हीं हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नजूमियों ने फ़िरौन को इतला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इतला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया और उसकी अफवाज ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अमन वाले साल में पैदा हुए, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। मगर अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का सामान इसी तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिससे आपकी वालिदा फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आई। यूं विलादत का मरहला तो खामोशी से गुजर गया और हुकूमत के इल्म में ना आ सका, लेकिन विलादत के बाद भी कत्ल का अंदेशा मौजूद था। अल्लाह ताला ने उसका हल भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को समझा दिया। चनाचे उन्होंने बच्चे को संदूक में लिटाकर दरियाए नील में डाल दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की कि उसे दूध पिलाती रहे और जब तक तुझे इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना और कोई डर, खौफ या रंजो गम ना करना। हम यकीनन उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। रवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने 3 दिन आपको दूध पिलाया और चौथे दिन लकड़ी के संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास पहुंच गया जो लबे दरिया था। फ़िरौन के नौकरों ने संदूक उठाया और फ़िरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। आसिया बे औलाद थी, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीनो जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे हुए देखा तो फरिफ्ता हो गई और बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फ़िरौन के पास ले गई और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करना, शायद ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा ही
ही बना लें। अहलिया की शदीद ख्वाहिश की पेश नज़र फिरौन ने अपनी बीवी को इन्हें पालने की इजाज़त दे दी। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दरिया के सपुर्द तो कर दिया था, लेकिन वो बेकरार थी। चनाचे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिनते इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे किनारे चलती हुई फिरौन के महल तक पहुंच गईं, जहां फिरौन की बीवी और दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिशों में मसरूफ थीं, लेकिन कोई भी इन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रही थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने पहले से ही उन पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, भूखे बच्चे की बेताबी देखकर आसिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम दरवाजे पर खड़ी ये सब मंजर देख रही थी। बिलाखिर बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना ना बताऊं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पाले और इसकी खैर खवाई से परवरिश करे। फिरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालिदा को महल में ले आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर अपनी वालिदा का दूध पी लिया। यूं अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया, और बेशक अल्लाह ताला का वादा तो सच्चा है। आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कहा कि आप महल में ही रहें और बच्चे की परवरिश करें, लेकिन आपकी वालिदा ने इनकार कर दिया कि मेरे शोहर और बच्चे परेशान होंगे। इस पर आसिया बच्चा उन्हें देने पर मजबूर हो गई। फिर उसने बच्चे के लिए वजीफा भी मुकर्रर कर दिया। यूं अल्लाह ताला की शान देखिए कि जिस बच्चे के खौफ से फिरौन ने हजारों बच्चे ज़िबा करवा दिए, वो बच्चा फिरौन ही के ज़ेरे निगरानी और सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में परवान चढ़ने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने की उम्र तक तो अपनी वालिदा के पास ही परवरिश पाते रहे। फिर जब आपका दूध छुड़वाया गया तो वालिदा ने आपको दोबारा फिरौन की बीवी के हवाले कर दिया। एक रोज का जिक्र है कि आसिया और फिरौन अपने महल में बैठे हुए थे। आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया और फिरौन की गोद में बिठा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की गोद में बैठते हुए उसकी दाढ़ी पकड़ ली और फिर उसके मुंह पर तमांचा रसीद कर दिया। बाज़ रवायात में आता है कि उनके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो खेल रहे थे। वो फिरौन के सर पर दे मारी। फिरौन गुस्से में आग बगोला हो गया। वो काहिनों की बच्चा पैदा होने की पेशगोई पर पहले ही बड़ा फिक्रमंद था। कहने लगा, मुझे लगता है कि यही वो बच्चा है, और उसने बच्चे के कत्ल का हुक्म दे दिया। आसिया ये देखकर सख्त परेशान हो गई और बोली, ये मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज की अकल नहीं है, इसने ऐसा नादानी में किया है। बादशाह सख्त गुस्से में था और उसे बच्चे से खौफ आने लगा। बोला, मैं इसे कत्ल करके रहूंगा। आसिया ने कहा, अच्छा थोड़ा सब्र करो, इसका इम्तिहान ले लेते हैं, अभी मालूम हो जाएगा कि इसने ये हरकत नादानी में की है या जानबूझकर। ये कहकर उन्होंने 2 तश्त मंगवाए, एक में गर्म अंगारे और दूसरे में सुर्ख याकूत थे। फिर फिरौन से बोली, देखिए अगर इस बच्चे में अकल हुई तो याकूत उठाएगा, वरना अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। दोनों तश्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए गए। आपने याकूत की जानब हाथ बढ़ाया, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन इनके हाथ को अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। आपने एक अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे जुबान जल गई और आप रोने लगे। फिरौन ने जब देखा तो खामोश हो गया और अपना फैसला तब्दील कर लिया। जुबान जल जाने की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत पैदा हो गई थी, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में पहुंचे तो इनको हिकमत और इल्म अनायत किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में हजरत आसिया की ज़ेरे निगरानी परवरिश पाते रहे। जब जवान हुए तो आप निहायत खूबसूरत, ताकतवर, समझदार और दाना इंसान थे और मिस्र में फिरौन के लेपालक बेटे के तौर पर मशहूर थे। इसी वजह से उनका रोब व दबदबा भी बहुत था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि वो फिरौनी नहीं है बल्कि इसराइली हैं। लिहाजा जब फिरौन, उसके हवारियों और सिपाह की जानब से इसराइलियों पर जुल्म ढाए जाते तो आपको बेहद दुख होता। अक्सर इस जुल्म के खिलाफ आवाज भी बुलंद करते और बेकसूर इसराइलियों की मदद भी करते। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महल से निकलकर शहर का गश्त कर रहे थे। आपने देखा कि एक फिरौनी शख्स किसी इसराइली को बुरी तरह मार रहा है। ये मंजर देखकर आप रुक गए। इसराइली ने जब आपको देखा तो मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों के करीब गए और फिरौनी शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से बाज ना आया। आप काफी देर तक इसराइली को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिरौनी शख्स किसी तौर पर उसे छोड़ने के
के लिए तैयार ना था। आखिरकार आपसे रहा ना गया और उसे एक मुक्का रसीद कर दिया जिसे वो बर्दाश्त ना कर सका और फौरन वहीं पर मर गया। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत उसे मारने की ना थी। फिरौनी शख्स के कत्ल की खबर फिरौन समेत पूरे मिस्र में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को कातिल का पता ना था और फौज भी कातिल शख्स को तलाश कर रही थी। दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर गश्त पर निकले। आपने सोचा कि फिरौनी के कत्ल के रद्दे अमल का अंदाजा हो सके। अभी कुछ ही दूर गए थे कि देखा वही इसराइली किसी दूसरे फिरौनी शख्स से झगड़ा कर रहा है। उसने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। आपने फरमाया, बेशक तू ही सरीह गुमराह शख्स है, और फिर फिरौनी को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। इसराइली ने समझा कि ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और आज मुझे मार डालेंगे, तो वो फौरन चिल्ला उठा, ऐ मूसा, जिस तरह तुमने कल एक फिरौनी को मारा था, आज मुझे भी कत्ल करना चाहते हो। जब फिरौनी शख्स ने यह सुना तो फौरन फिरौन को खबर भिजवा दी और फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। फिरौन के सिपाहियों को जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों फिरौनी शख्स के कत्ल का इल्म हुआ तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का फैसला कर लिया। ताहम वहां पर मौजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक हमदर्द ने आकर आपको इसकी इत्तला कर दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, शहर के रईस तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल खड़े हुए, कहने लगे, ए परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई इल्म ना था कि कहाँ जाना है, क्योंकि मिस्र छोड़ने का ये हादसा बिल्कुल अचानक पेश आया था। चनाचे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को घोड़े पर भेजा जिसने रास्ते की निशानदेही की। आप अलैहिस्सलाम कई रोज की मसाफत तय करके मदयन पहुंच गए और शहर के किनारे एक कुएं के करीब दरख्त के साए में बैठ गए। उस वक्त कुएं पर जानवरों को पानी पिलाने वालों की भीड़ थी। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरख्त के पास दो लड़कियां बहुत देर से अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए खड़ी हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे घर कोई जवान नहीं है, वालिद बहुत ज़ईफ हैं। जब सब लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तो फिर हमारे जानवरों की बारी आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम जवान भी थे और ताकतवर भी। आपने लड़कियों के मवेशियों को पकड़ा और लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए कुएं तक पहुंच गए और कुएं से पानी निकालकर सब मवेशियों को पिलाया। लड़कियों ने आपका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चली गईं। ये लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियां थीं। जब वो वक्त से पहले घर पहुंच गईं तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ और जल्द आने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर लड़कियों ने पूरा वाकया बता दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खुश हुए और फरमाया, जाओ और अल्लाह के उस नेक अजनबी बंदे को मेरे पास ले आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबा सफर तय करके मिस्र से मदयन पहुंचे थे। कुछ ज़ादेरा भी साथ ना था, जबकि सफर की थकन और भूख से निडाल थे। थोड़ी देर के बाद एक बहन पर्दा करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि तुम्हें हमारे वालिद बुलाते हैं, तुमने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया था उसकी उजरत देंगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनसे अपना सारा हाल बयान कर दिया, तो उन्होंने कहा, अब कुछ खौफ ना करो, तुमने जालिम कौम से निजात पा ली है। उनमें से एक लड़की बोली, अब्बा जान, इनको हम अपना नौकर रख लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नौकर चाहिए जो तवाना और ईमानतदार भी हो। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम पर तकलीफ डालना नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में से पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। किस्सा मुख्तसर, आप अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी से हो गया। जब 10 साल मुकम्मल हो गए तो आपने अपनी वालिदा और बहन भाइयों से मिलने के लिए मिस्र जाने का इरादा फरमाया और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से रुखसत चाही। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी के साथ कुछ माल मवेशी और ज़ादिरा देकर रुखसत किया। रास्ते में मुल्क शाम के बादशाहों से खतरा था, इसीलिए आम रास्ता छोड़कर गैर मारूफ रास्ता इख्तियार किया। सर्दी का मौसम था और अहलिया के
जहाँ विलादत करीब थी। फिर ये कि रास्ते से भटक कर तूर पहाड़ की मगरबी और दाहिनी सिमत जा निकले। अंधेरी रात थी और बर्फानी सर्दी, इस हाल में कि अहलिया को दर्द-ए-ज़ा शुरू हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने सर्दी से बचाव के लिए पत्थर से आग जलाना चाही, लेकिन पत्थरों के रगड़ने से आग रोशन ना हो सकी। परेशानी के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ाई तो दूर कोई तूर पर आग नजर आई। अपनी अहलिया से फरमाया, मैंने वहां आग देखी है, वहां जाकर तुम्हारे लिए आग भी लाता हूं और मुमकिन है कि कोई बंदा बशर भी मिल जाए जो हमें रास्ता बता दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूरे सीना की तरफ चल दिए। करीब पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर देखा कि हरे सब्ज दरख्त के ऊपर आग के शोले भड़क रहे हैं, मगर दरख्त की कोई शाख जलती है और ना ही कोई पत्ता, धुआं है और ना ही तपश, जबकि दरख्त की सरसब्जी और शादाबी अपने उरूज पर है। बाज रवायात में आता है कि जब आग उनकी तरफ बढ़ी तो वो घबरा कर पीछे हटे और जैसे ही वापसी के लिए मुड़े, आवाज आई, ए मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम अपनी जूतियां उतार दो, तुम तवा की मुकद्दस वादी में हो, मैंने तुमको मुंतहिब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाएगा उसे कान लगा कर सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की आवाज़ सुनी तो मबहूत खड़े हो गए। आपने फौरी तौर पर जूते उतार दिए। अल्लाह ताला ने आपको शरीयत की तालीम दी और फिर फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इससे मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इसमें मेरे लिए और भी कई फायदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, इसे अपने हाथ से नीचे फेंक दो। उन्होंने उसे फेंका तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसे अभी इसकी पहली हालत में लौटा देंगे और अपना हाथ अपनी बुगल में डाल दो तो वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा। बगैर किसी ऐब और बीमारी के ये दूसरा मुजज़ा है और इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तुम फिरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा दे, यानी मेरे भाई हारून को, तो उससे मेरी कमर को कस दे और उसे मेरा शरीके कार कर दे ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बकसरत तुझे याद रखें। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली गई हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूरे सीना से लौटे और अपनी अहलिया को लेकर मिस्र रवाना हो गए। रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दे दी थी। चनाचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और घर ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद घर वालों से मिले थे। हुक्म इलाही की तकमील के लिए दूसरे ही दिन दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से फरमाया, ऐ फिरौन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा, ए मूसा, क्या तूने मेरे घर परवरिश नहीं पाई और क्या तूने यहाँ रहते हुए कत्ल नहीं किया था और तुम तो नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हो गई थी। जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं यहाँ से निकल गया। फिर रब्बुल आलमीन ने मुझे दानाई अता फरमाई और अपना रसूल बनाया। मुझ पर तेरा क्या यही एहसान है जो तू मुझे जता रहा है और तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक है, बशर्त ये कि तुम लोगों को यकीन हो। फिरौन ने अपने अहालियों मवालियों से कहा, क्या तुम सुन रहे हो? यानी क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब नहीं है कि मेरे सिवा कोई और माबूद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारे और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगो, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मशरिक व मगरब और जो कुछ इन दोनों में है वो सब का मालिक है, बशर्त ये कि तुम समझ सको। फिरौन ने कहा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ख्वाह मैं आपके पास रोशन चीज़ यानी मुजज़ा लाऊं? फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो लाओ और दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली तो वो उसी वक्त अज़दहा बन गई और अपना हाथ जो बुगल से निकाला तो वो सफ़ेद चमकीला नजर आने लगा। ये देखकर फिरौन अपने आसपास बैठे सरदारों से कहने लगा, भाई ये तो कोई बड़ा जादूगर है।
ये तो चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में अपने कासद रवाना कर दीजिए जो आपके पास माहिर जादूगर को जमा करके ले आए। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम भी तुम्हारे मुकाबले ऐसा ही जादू लाएंगे। हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि ना तो तुम उस वक्त के खिलाफ वर्जी करोगे और ना ही हम, और ये मुकाबला सिर्फ साफ मैदान में होगा। चनाचे वक्त को मुकर्रर कर लिया गया। जश्न वाले रोज हजारों की तादाद में जादूगर मैदान में जमा कर लिए गए। बादशाह भी अपने तख्ते शाही पर बैठ चुका था। मैदान के चारों जानब लाखों इंसानों का ठाठे मारता समंदर था जो हक व बातिल के इस मार्के को देखने के लिए जमा थे। एक तरफ मिस्र के चोटी के जादूगर अपने जादुई साजो सामान के साथ खड़े खुशगपियों में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला के दो नेक बंदे और नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम खड़े बारगाह इलाही में दुआगो थे। जादूगर बोले, मूसा या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीजें पहले डालते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले तुम डालो। जब उन्होंने अपनी रस्सियां डाली तो उनकी रस्सियां लाठियां जादू के जोर से दौड़ती हुई महसूस होने लगी। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने फौरन वही भेजी, ऐ मूसा डरो नहीं, बिलाशुबा तुम ही गालिब आओगे। जरा अपना असा जमीन पर फेंको और फिर देखो। चनाचे लाठी का जमीन पर फेंकना था कि वो एक बड़े अजदहा में तब्दील हो गई और जो कुछ जादूगरों ने बनाया था उन सब को निगल गया। ये देखकर तमाम जादूगर सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम तमाम जहानों के मालिक पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन के लिए ये सब कुछ बड़ा अजीब, निहायत खैरत अंगेज और बहुत गमनाक था। वो जिन जादूगरों के जरिए फतेह और गलबे की आस लगाए बैठा था वो सब न सिर्फ मगलूब हो गए बल्कि मूसा के रब पर ईमान भी ले आए। फिरौन ने गजबनाक होकर कहा, मेरी इजाजत के बगैर तुम लोग इसके रब पर कैसे ईमान ले आए? यकीनन ये तुम सब से बड़ा जादूगर है। मैं तुम सब के हाथ पांव काट कर सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं। रवायत में है कि फिरौन ने उन सब जादूगरों के हाथ पांव कटवा कर उन्हें सूली पर लटका दिया। जादूगरों के ईमान लाने और उन्हें बेदर्दी से शहीद कर देने के बाद भी फिरौन की सरकशी और बदअमालियां जारी रहीं। इस वाक़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मजीद 20 बरस मिस्र में मुकीम रहे और लोगों को तौहीद की दावत देते रहे। इस अरसे में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात अता फरमाए ताकि फिरौन और उसकी कौम को राह रास्त पर लाया जा सके। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये 9 मौजज़ात इस तरह शुमार फरमाए हैं। पहला मौजज़ा ये कि अताए मूसा जो अजदहा बन जाता था, यदे बेज़ां गिरेबान में डालकर निकालने से हाथ चमकने लगता था, जुबान में लुकनत थी जो दूर कर दी गई। बनी इसराइल के दरिया पार करने के लिए दरिया को फाड़ कर इसके 2 हिस्से कर दिए और रास्ता बना दिया। टिड्डी दल का अजाब गैर मामूली सूरत में भेजा गया, तूफान भेजा गया, बदन के कपड़ों में बेहद जुएं पैदा कर दी गईं जिनसे बचने का कोई रास्ता ना रहा। मेंढक का अजाब मुसल्लत किया गया कि हर खाने पीने की चीज़ में मेंढक आ जाते थे। खून का अजाब भेजा गया कि हर बर्तन और खाने पीने में खून मिल जाता था। ये सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुले मोइज़े थे। होना तो ये चाहिए था कि इन मोइज़ात को देखकर कौम फिरौन राह रास्त पर आ जाती, लेकिन वो फिर भी तकब्बर और शिरक में मुब्तला रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम फिरौन पर लगातार 5 अजाब मुसल्लत किए। इनमें से हर अजाब की मुद्दत 7 दिन तक थी। जब कौम फिरौन तौबा कर लेती तो ये अजाब हटा लिया जाता, लेकिन जब दोबारा शिरक में मुब्तला होती तो एक नया अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया जाता। जब पहली मरतबा कौम फिरौन पर कहत का अजाब मुसल्लत हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से रफा हो गया, मगर ये लोग सरकशी से बाज ना आए। नीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ये ऐसे सरकश लोग हैं कि अजाब कहत से भी मुतासर ना हुए और मुआहिदा करके फिर गए। अब इन पर कोई ऐसा अजाब मुसल्लत फरमा दीजिए जो इनके लिए दर्दनाक हो, जो हमारी कौम के लिए वास और बाद में आने वालों के लिए दरसे इबरत बने। तो अल्लाह ताला ने उन पर तूफान का अजाब भेज दिया। कौम फिरौन के घरों और ज़मीनों को पानी के तूफान ने तबाह बर्बाद कर दिया, जबकि बनी इसराइल के मकानात और ज़मीनें इस पानी के तूफान से महफूज रहीं। इस तूफान से घबरा कर कौम फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि ये अजाब हमसे दूर फरमा दें, तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को भी आज़ाद कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब दूर हो गया और उनकी खेतियाँ
टिड्डियां पहले से ज्यादा हरी भरी हो गईं तो कहने लगे, दर हकीकत ये तूफान कोई अजाब नहीं था बल्कि हमारे फायदे के लिए आया था, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी जमीनों की पैदावार बढ़ गई। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें कुछ अमल दखल नहीं। और ये कहकर सब अपने वादे से फिर गए। अल्लाह ताला ने इनको गौर फिक्र की मोहलत दी, लेकिन उन्हें होश ना आया तो फिर उन पर दूसरा अजाब टिड्डियों की सूरत में मसलत कर दिया गया। टिड्डी दल ने उनकी सारी खेतियों और बागों को खा लिया। बाज़ रवायात में है कि लकड़ी के दरवाजों, छतों और घरेलू साजो सामान तक को टिड्डियां खा गईं। इस अजाब के वक्त भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा सामने था कि सारी टिड्डियां सिर्फ कौम फिरौन के बागों, खेतों और घरों पर छाई हुई थीं, जबकि बनी इसराइल के मकानात, जमीनें और बागात सब महफूज थे। कौम फिरौन ये देखकर चिल्ला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ कर दें तो ये अजाब हट जाए तो हम पुख्ता वादा करते हैं कि ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और ये अजाब हट गया, मगर अजाब हटने के बाद इन्होंने देखा कि उनके पास अब भी गले का सामान मौजूद है कि जिससे वो पूरा साल पेट भर कर खा सकते हैं। तो फिर सरकशी और ऐद शिकनी पर आमादा हो गए, ना ईमान लाए और ना ही बनी इसराइल को आज़ाद किया। अल्लाह ताला ने फिर इनको कुछ वक्त के लिए मोहलत दी। इस मोहलत के बाद तीसरा अजाब कमल का मुसल्लत हुआ। कमल उस जू को कहते हैं जो इंसान के बालों और कपड़ों में पैदा हो जाती है, और उस कीड़े को भी कहते हैं जो गले में लग जाता है, जिसे गुन भी कहते हैं। इस तरह उस जू ने फिरौनी कौम के बाल, पलकें और बुएं तक खा ली। दूसरी तरफ उनके गलों पर गुन लग गया। आखिरकार एक बार फिर कौम फिरौन बिलबिला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि अब की मर्तबा हरगिज़ वादे से ना फिरेंगे। आपने दुआ की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी टल गया, मगर वो कहाँ ऐद पूरा करते। फिर आफियत मिलते ही सब कुछ भूल गए और मुनकिर हो गए। अल्लाह ताला ने इनको फिर कुछ वक्त की मोहलत दी, मगर इस मोहलत से भी फायदा नहीं उठाया तो इन पर चौथा अजाब मेंढकों का मुसल्लत कर दिया गया। इनके घरों में इस कसरत से मेंढक पैदा हो गए कि जहां बैठते मेंढकों का ढेर लग जाता, सोते लेटते तो सारा बदन उनसे दब जाता, करवट लेना नामुमकिन हो जाता। पकती हुई हंडिया में, रखे हुए खाने में, आटे में, गर्ज हर चीज में मेंढक भर जाते। इस अजाब से आजिज आकर सब रोने लगे और पहले से पुख्ता वादों के साथ मुआहदा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो ये अजाब भी टल गया। इस अजाब से निजात पाकर ये फिर अपनी हट धर्मी पर जम गए और कहने लगे, अब तो हमें और भी यकीन हो गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जादूगर हैं और ये सब उनके जादू के करिश्मे हैं। ये रसूल नबी कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फिर इन्हें कुछ मोहलत दी, मगर इस मोहलत से भी फायदा ना उठाया तो पांचवा अजाब खून का मुसल्लत कर दिया गया कि उनके खाने पीने की हर चीज खून बन गई। कुएं से, हाउस से, जहां कहीं से भी पानी निकालते खून बन जाता, खाना पकाने के लिए रखते तो वो खून बन जाता। इन तमाम अजाबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा मुसलसल था कि हर अजाब से बनी इसराइल के लोग महफूज थे। खून के अजाब के वक्त कौम फिरौन के लोगों ने बनी इसराइल के घरों से पानी मांगा। जब वो उनके हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठ कर फिरौनी और इसराइली खाना खाते तो जो लुकमा इसराइली उठाता वो अपनी असली हालत में होता, और जो लुकमा या पानी का घूंट फिरौनी के मुंह में जाता वो खून बन जाता। ये अजाब भी 7 रोज रहा। बिल आखिर फिर वादे किए, दुआ की गई और अजाब हट गया, मगर ये लोग अपनी गुमराही पर कायम रहे। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, इन लोगों ने तकब्बर से काम लिया और ये लोग बड़े आदी मुजरिम थे। बदस्तूर इन लोगों ने अहद शिकनी की। इतनी मुसलसल आजमाइशों और मोहलतों के बाद जब इनमें कोई एहसास पैदा ना हुआ तो आखिरी अजाब आ गया कि सब के सब अपने मकान, जमीनें, सामान छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में निकले और बहीरा अहमर का लुकमा बन गए। फिरौन का तकब्बर, गैज़ो गज़ब और जुल्मो सितम अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वो और उसके हवारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के खून के प्यासे थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म फरमाया। कुरान करीम में इरशाद है, और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, फिर उनके लिए दरिया में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो। फिर तुमको ना तो फिरौन के आम पकड़ने का खौफ होगा और ना गर्क होने का डर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुरू रात में बनी इसराइल को मिस्र से लेकर बहीरा अहमर की तरफ निकले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे थे। इसके अलावा औरतें, लड़कियां और बच्चे भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 9 मुहर्रम को हफ्ते के दिन गरूब आफ्ताब के बाद मिस्र से रवाना
रवाना हुए। फिरौन को आपके निकलने की खबर सुबह को हुई। उसने फौरी तौर पर 7 लाख से ज़ायद सवारों के साथ उनका पीछा किया। जब बनी इसराइल ने अपने पीछे फिरौन के फौजी सैलाब और आगे समुंदर को देखा तो घबरा उठे। कुरान करीम में इरशाद है, तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। उन्होंने दरिया पर लाठी मारी तो उसमें 12 खुश्क रास्ते निकल आए और बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। लश्कर फिरौन ये हैरतनाक मंजर देख कर सहम गया। फिरौन भी कुदरत के इस करिश्मे को देख कर मरऊब हो चुका था, लेकिन फिर उसने अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कहा, तुम लोग फिक्र ना करो, ये सब करिश्मा मेरी हैबत का है जिससे दरिया की रवानी रुक कर रास्ते बन गए हैं ताकि मैं अपने बगोड़ों को पकड़कर सजा दे सकूं। ये कहकर वो आगे बढ़ा और अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। जब फिरौन और उसका लश्कर दरियाई रास्तों के अंदर समा गया तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया और दरिया के सब हिस्से आपस में मिल गए। फिरौन जब डूबने लगा तो पुकार उठा कि मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाता हूँ। कुरान करीम में है, फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे कि हम अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाए और जिन जिन को हम उनका शरीक बना रहे थे हमने उन सब से इनकार किया। जब फिरौन गर्क हो गया तो उसकी मौत का बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से पानी ने उसकी लाश को बाहर खुश्की पर फेंक दिया जिसका सब ने मुशाहिदा किया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, हम आज तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। आज भी फिरौन मनफता सानी की खनूत शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। रवायत है कि फिरौन और उसके लश्कर की हलाकत यौम आशूर को हुई। इमाम बुखारी ने फरमाया कि हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूद आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये कौन सा रोज़ा है जो तुम रखते हो। उन्होंने कहा, ये वो दिन है जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन पर गलबा हासिल हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार हो, लिहाजा तुम भी रोज़ा रखो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहिरा अहमर पार करके वादी सीना की जानब चले। रास्ते में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो बुतों को पूजती थी। बनी इसराइल ने जब देखा तो कहने लगे, ऐ मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं हमारे लिए भी कोई ऐसा ही माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बड़े जाहिल हो, ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और इनका ये काम मुहिज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहां वालों पर फ़ौक़ियत दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब देने का फ़ैसला किया। चनाचे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोह तूर पर बुलाया, जिसमें मज़ीद 10 रातों का इजाफा करके उसे 40 रातें कर दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पर जाने से कबल अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भाई भी थे और नबी भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वक्त मुकर्ररा पर कोह तूर पहुँचे और परवरदिगार से हम कलाम हुए तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए, मैं आपको एक नज़र देख लूँ। इरशाद हुआ, तुम मुझको हरगिज़ नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। और जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक आपकी ज़ात पाक है, मैं आपके हजूर में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों में मुमताज़ किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है इसे पकड़ रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से हम कलामी का दूसरा वाक़या था।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 रातों के लिए कोहे तूर गए तो पीछे सामरी नामी एक फिरौनी कौम का शख्स था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी था और बज़ाहिर आप पर ईमान लाकर साथ हो गया था। बनी इसराइल से सोने के जेवरात इकट्ठे करके एक बछड़ा तैयार किया जिसमें उसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के सुमों के नीचे की मिट्टी भी शामिल कर दी। ये मिट्टी उसने चुपके से उस वक्त ले ली थी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन लोगों को दरिया पार करवा रहे थे। ये बछड़ा जब तैयार हो गया तो ये कुछ कुछ बैल की आवाज निकालता था, यानी जब उसमें हवा दाखिल हो जाती तो उसमें से गाय या बैल की आवाज निकलती। इस आवाज से सामरी ने बनी इसराइल को गुमराह किया और बोला यही तुम्हारा असल माबूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर वापस आए तो देखा कि बनी इसराइल सामरी के बछड़े की परस्तश कर रहे हैं। आपको सख्त नागवार गुजरा। गजबनाक होकर अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास आए और सख्त गुस्सा किया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे भाई मुझ पर गुस्सा ना करो, दरअसल कौम ने मुझे कमजोर ख्याल किया और मेरे कत्ल के दर पे हो गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया तूने ये हरकत क्यों की? उसने कहा मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मिट्टी एक मुट्ठी में भर ली थी, फिर उसको बछड़े के कल्ब में डाल दिया और मुझे ये काम भला लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता फिरेगा कि मुझे ना छूना, और तेरे लिए एक और वादा है यानी अजाब का जो तुझसे टल ना सकेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। सामरी उम्र भर यही कहता रहा कि मुझे ना छूना, क्योंकि उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया जहां जानवरों के साथ जिंदगी गुजारी और इबरत का नमूना बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बछड़े को जलाकर दरिया में फेंक दिया। आप अलैहिस्सलाम ने जब तौरात से दरसो तदरीस शुरू की तो बनी इसराइल एक मरतबा फिर हेले बहाने करने लगे और बोले ए मूसा, हम ये कैसे मान लें कि ये कलाम अल्लाह का है? हो सकता है कि तुमने खुद ही बना लिया हो। इस सूरत हाल पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अल्लाह ताला से रुजू किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा, इस कौम के मुंतखब अफराद को लेकर कोहे तूर पर आ जाओ ताकि हम उनको अपना कलाम सुना दें और उन्हें यकीन आ जाए। हजरत मूसा ने उनमें से 70 सरकर्दा अफराद चुने और उन्हें कोहे तूर पर ले गए, और जब अपने कानों से अल्लाह का कलाम सुन लिया तो बोले जब तक हम अल्लाह को खुद ना देख लें कैसे यकीन कर लें। उनकी इस हट दरमी और सरकशी पर कोहे तूर लरज उठा और ऊपर से शदीद बिजली कड़की, जिसकी दहशत से ये सब बज़ाहिर मुर्दा होकर गिर पड़े। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से दुआ की जिस पर अल्लाह ताला ने उन सब को दोबारा खड़ा कर दिया। फिर ये सब गिड़गिड़ा कर तौबा व इस्तगफार करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। ये लोग कौम के पास वापस आए और तौहीद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रसालत की गवाही दी, मगर कुछ ही दिन गुजरे थे कि हस्बे आदत फिर शिरक में मुब्तला हो गए। इस मरतबा अल्लाह ताला ने उनके सरों पर कोहे तूर के मुअल्लक फरमा दिया। बनी इसराइल के लोग अपने सरों पर कोहे तूर को देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। उन्हें यह डर था कि कहीं इस बड़े पहाड़ के नीचे दब कर खत्म ना हो जाएं। चनाचे वो सजदे में गिर कर तौबा व इस्तगफार करने लगे। फिर हजरत मूसा की दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने एक बार फिर उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ मुक़द्दसा यानी मुल्क शाम जाने और अपने बाप दादा की सरजमीन काफरों से छुड़वाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर वहां पहुंच गए। उस वक्त वहां पर कौम जब्बारियन का कब्जा था। ये लोग अजीबो गरीब, खौफनाक शक्लो सूरत और हैबतनाक कदो कामत के मालिक थे। उनके जुल्म सितम और कहरो जबर की दास्तानें आम थी। बनी इसराइल ने जब शहर से बाहर उनके हालात सुने तो शहर में दाखिल होने और उनसे जिहाद करने से इनकार कर दिया। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम हरगिज वहां नहीं जाएंगे। अगर लड़ना ही जरूरी है तो आप और आपका परवरदिगार जाकर उनसे लड़ाई कर लें, हम तो यहीं बैठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तमाम तर नाफरमानियों और बेहूदगियों को अब तक बड़े सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करते चले आए थे और उनके लिए दुआ गो रहते और अल्लाह से उन्हें माफी दिलवा देते। लेकिन उनके इस जवाब पर बेहद गमगीन और रंजीदा हो गए और उनके लिए बद्दुआ फरमाते हुए उन्हें फासिकीन के नाम से पुकारा। अल्लाह ताला ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें मिस्र और शाम के दरमियान मैदान तिया में कैद कर दिया।
वो 40 साल उस मैदान में भटकते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे, जो उनकी गलतियों और नाफरमानियों पर अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते रहते, जिसकी बरकत से सज़ा के दौरान भी अल्लाह ताला की नेमतें बरसती रहीं। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से धूप की शिकायत की तो आपकी दुआ से उनके सरों पर अबर का साया कर दिया गया। फिर भूख की शिकायत की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा नाज़िल फरमा दिया। मन एक किस्म के दाने थे जो ज़मीन में फैले हुए थे। बनी इसराइल उन्हें पीस कर रोटी बना लेते, जबकि सलवा एक किस्म के परिंदे थे जो दरिया की तरफ से आते थे। मुद्दतों ये लोग मन्नो सलवा खाते रहे। उनके कपड़े मैले होते और ना ही फटते। जब उनको पानी की हाजत हुई तो वो भी अता कर दिया गया। हज़रत मूसा ने जब अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से पानी मांगा तो अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हमने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उनको खाओ पियो, मगर जमीन पर फसाद ना करना। बनी इसराइल के लोग अपनी आदत से मजबूर होकर नेमतें खुदावंदी की नाशुक्री करते थे और अदना चीजों की फरमाइश कर दी। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से अर्ज कीजिए कि हमें जमीन की पैदावार साग, कुकड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो। वादिये तिया में बनी इसराइल के साथ अल्लाह के 2 पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम और 2 नेक बंदे हजरत यूशा बिन नून और हजरत कालब बिन यूकना भी थे, और अल्लाह ताला उनके तफैल बनी इसराइल को 40 साल कैद और सजा के दौरान भी अपनी नेमतों और इनामात से नवाजता रहा। हजरत इब्ने अब्बास और दीगर कई बुजुर्ग फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत मालदार बूढ़ा था जिसके भतीजे उसे मारना चाहते थे ताकि वो वारस बन जाएं। लिहाजा एक ने उसे कत्ल कर डाला और उसकी लाश फेंक दी। लोगों को सुबह पता चला तो कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर कुछ इल्म ना हो सका। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिस पर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि एक गाय ज़िबा करो। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबा करो, तो वो बोले, क्या तुम हमसे मजाक करते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछ कर बताएं कि वो बैल किस तरह का हो। आपने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल बूढ़ा हो और ना ही बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछ कर बताइए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वाले के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मशाबा मालूम होते हैं। फिर अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बैल काम में ना लगा हो, जमीन जोतता हो और ना ही खेती को पानी देता हो, उसमें किसी किस्म का दाग ना हो। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को ज़िबा किया। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गाय के गोश्त का हिस्सा मकतूल के जिस्म से मिलाया गया तो वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। उसकी रगों से खून बह रहा था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कि तुझे किसने कत्ल किया। उसने जवाब दिया, मुझे फलां भतीजे ने कत्ल किया। ये कहकर वो मर गया और जैसा था वैसा ही हो गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान करीम की 18वीं सूरत सूरह कहफ की आयात 60 से 82 तक में तफसील से बयान फरमाया। इस वाक़े की तफसील सही बुखारी और मुस्लिम में बारवायत हजरत हिजर उबी बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने आपसे सवाल किया, तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में अपने से ज़्यादा इल्म वाला कोई ना था, इसीलिए फरमाया कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को ख़ास तरबियत देते हैं, इसीलिए ये बात अल्लाह ताला को पसंद ना आई। अदब का तकाजा तो ये था कि इसे अल्लाह के इल्म के हवाले करते, यानी कह देते कि अल्लाह ताला ही जानते हैं कि सारी मखलूक में इल्म वाला कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर वही नाज़िल हुई कि हम
हमारा एक बंदा मजमा-उल बहरीन पर है, वो आपसे ज़्यादा इल्म वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि जब वो मुझसे ज़्यादा इल्म वाला है तो मुझे उससे मिलना चाहिए। इसीलिए अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे उसका पता निशान बताया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली अपनी जंबील में रख लो और मजमा-उल बहरीन की तरफ सफ़र करो। जिस जगह पहुँचकर वो मछली गुम हो जाए, बस वही जगह हमारे उस बंदे के मिलने की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक एक मछली जंबील में रखी और चल दिए। आपके साथ उनके खादम यूशा बिन नून भी थे। दौरान सफ़र एक पत्थर के पास पहुंचकर उस पर सर रख कर लेट गए। अचानक मछली हरकत में आई और जंबील से निकलकर दरिया में चली गई। मछली के जिंदा होकर दरिया में चले जाने के साथ एक दूसरा मुआजिज़ा ये हुआ कि जिस रास्ते से मछली दरिया में गई थी, अल्लाह ताला ने वहां पानी का जरियान रोक दिया और इस जगह पानी के अंदर एक सुरंग जैसी हो गई। यूशा बिन नून इस अजीब वाक़े को देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो यूशा बिन नून मछली का ये अजीब मामला उन्हें बताना भूल गए और इस जगह से रवाना हो गए। पूरे एक दिन एक रात का मजीद सफर तय किया। जब दूसरे रोज सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफीक से कहा, हमारा नाश्ता लाओ। इस पर यूशा बिन नून को मछली का वाकया याद आया और अपने भूल जाने का उज़्र किया कि शैतान ने मुझे बुला दिया था, और फिर बताया कि वो मछली तो जिंदा होकर दरिया में एक अजीब तरीके से चली गई। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही हमारी मंजिल मकसूद थी जहां मछली जिंदा होकर गुम हुई। चनाचे उसी वक्त वापस रवाना हो गए और ठीक उस रास्ते से लौटे जिस पर पहले चले थे, ताकि वो जगह मिल जाए। जब उस पत्थर के पास पहुंचे तो देखा कि एक शख्स सर से पांव तक चादर ताने लेटा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, इस गैराबाद जंगल में सलाम कहां से आ गया? इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूं। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मूसा बिन इसराइल? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मूसा बिन इसराइल, इसीलिए आया हूँ कि मुझे वो खास इल्म सिखा दें जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। ऐ मूसा, मेरे पास एक इल्म है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, वो आपके पास नहीं, और एक इल्म जो आपको दिया है वो मेरे पास नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी काम में आपकी मुखालफत नहीं करूँगा। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो किसी मामले के मुतल्लिक मुझसे कुछ पूछना नहीं जब तक मैं खुद उसकी हकीकत ना बता दूं। ये कहकर दोनों दरिया के किनारे चलने लगे। इत्तेफाकन एक कश्ती आई तो कश्ती वालों ने उस पर सवार होने की बात की, जिन्होंने उन्हें बगैर किसी किराए के कश्ती में सवार कर लिया। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने सवार होते ही एक कलाड़ी के जरिए कश्ती का एक तख्ता निकाल डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया और कहने लगे, इन लोगों ने बगैर किसी मुआवजे के हमें कश्ती में सवार किया। आपने इसका ये बदला दिया कि उनकी कश्ती ही तोड़ डाली कि ये सब गर्क हो जाएं। ये तो आपने बहुत बुरा काम किया। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सब्र ना कर सकेंगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उज़्र किया कि मैं अपना वादा भूल गया था, इस भूल पर आप सख्त गिरी ना करें। इसी दौरान एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठकर उसने दरिया में से चूंच भर पानी लिया। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा, मेरा इल्म और आपका इन दोनों मिलकर अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतनी हैसियत भी नहीं रखते जितनी इस चिड़िया की चूंच के पानी को इस समंदर के साथ है। फिर कश्ती से उतरकर साहिल पर चलने लगे। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को देखा जो दूसरे लड़कों में खेल रहा था। इस पर उन्होंने अपने हाथ से उस लड़के का सर उसके बदन से अलग कर दिया और लड़का मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक मासूम जान को बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह किया। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये मामला पहले मामले से ज्यादा सख्त है, इसीलिए कहा, अगर इसके बाद मैंने आपसे कोई बात पूछी तो आप मुझे अपने साथ से अलग कर दीजिएगा। इसके बाद फिर चलना शुरू किया, यहाँ तक कि एक गांव में पहुंच गए। उन्होंने गांव वालों से दरख्वास्त की कि हमें अपने यहाँ मेहमान रख लीजिए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। इसी बस्ती में इन दोनों ने एक दीवार देखी जो कि गिरने वाली थी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथ से सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने
ताज्जुब से कहा, हमने इन लोगों से मेहमानी चाही तो इन्होंने इनकार कर दिया और आपने इतना बड़ा काम कर दिया, अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब शर्त पूरी हो चुकी है, इसीलिए हमारी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया है। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तीनों वाक़यात की हकीकत बता दी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती नाकारा करने के बारे में फरमाया, वो कश्ती चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि आगे एक बादशाह था जो हर सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। इसी तरह उस कश्ती में नक्स पैदा हो गया और वो जब्त होने से महफूज रही। लड़के को कत्ल करने की वजह बयान करते हुए फरमाया, उस लड़के के वालिदैन नेक और ईमान वाले थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा, कहीं उन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ो परेशान न कर दे। इसीलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकिज़गी वाला और इससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा अनायत फरमाए। दीवार का किस्सा ये है कि उस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी इस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तुम्हारे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम बच्चे अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। कुरान करीम की 28वीं सूरत सूरह कसस में अल्लाह ताला ने कारून का तज़किरा फरमाया। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का एक बहुत अमीर व कबीर लेकिन निहायत मुतकब्बर व मगरूर और जालिम व हासद शख्स था। कुरान करीम के मुताबिक उसके खजानों की कुंजियां कई ताकतवर लोग मिलकर बमुश्किल उठा पाते। रवायत में आता है कि उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मदफून खजाना मिल गया था। कारून सरमायादार था और फिरौन की तरफ से बनी इसराइल की निगरानी पर मामूर था। इस ओहदे पर रहकर उसने बनी इसराइल को बहुत सताया। इसी तरह रवायात में आता है कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद था। कारून तौरात का हाफिज और आलिम भी था। दूसरे तमाम बनी इसराइलियों से ज्यादा उसे तौरात याद थी और ये उन 70 असहाब में से था जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मीकात के लिए मुंतखब फरमाया था, मगर उसे अपने इल्म पर नाजो गरूर पैदा हो गया था और उसे अपना जाती कमाल समझ बैठा था। ये भी सामरी जादूगर की तरह मुनाफिक साबित हुआ। इसकी मुनाफिकत का सबब दुनिया की जाओ इज्जत की बेजा हिर्स थी। पूरे बनी इसराइल की सियादत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल थी और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम उनके वजीर और शरीके नबूवत थे। इसको ये हसद हुआ कि मैं भी तो इन्हीं की बरादरी का भाई और करीबी रिश्तेदार हूँ, मेरा इस सियादत व क़ियादत में कोई हिस्सा क्यों नहीं। चनाचे उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इसकी शिकायत की। हजरत मूसा ने फरमाया कि ये जो कुछ है अल्लाह ताला की तरफ से है, मुझे इसमें कुछ दखल नहीं। मगर वो इस पर मुतमईन ना हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा। एक दिन कारून बड़ी आराइश ठाठ और शानो शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया के तालब थे वो कहने लगे, जैसा मालो दौलत कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले, ये तो बड़ा ही साहिब नसीब है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला का इल्म दिया गया था और जो साहिब ईमान थे वो कहने लगे, तुम पर बहुत अफसोस है। मोमिनों और नेकोकारों के लिए जो सवाब और अजर अल्लाह ताला के हाथ तैयार है वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है और वो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलेगा। कारून एक बखील शख्स था जिसे मालो दौलत से बेहद मोहब्बत थी। वो ज़कात देता और ना ही अपना माल गरीबों पर खर्च करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बार बार तंबीह के बावजूद उसका गरूर व तकब्बर, बुग़्ज़ व हसद, बखीली और गरीबों से नफरत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उसे उसके मालो दौलत समेत जमीन में दफन कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बस हमने कारून को और उसके घर को जमीन में दंसा दिया। और यूं अल्लाह ताला ने एक अमीर कबीर, मगरूर और बखील शख्स को रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। बनी इसराइल सहराए तिया में 40 बरस तक भटकते फिरते रहे। उस खुले मैदान से निकलने के लिए सुबह से शाम तक रोज सफर करते, लेकिन शाम को उसी जगह मौजूद होते जहां से सुबह चले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी साथ थे। एक दिन सहराए तिया में हूर नामी पहाड़ पर पहुंचे तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। 120 साल की उम्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। बनी इसराइल के सब लोग भी मर गए। बनी इसराइल की औलाद और हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम और हजरत कालब अलैहिस्सलाम बाकी बच गए। 40 बरस की मुद्दत पूरी होने के बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़ियादत में बनी
इसराइल, शाम और बैतुल मक़दस में दाखिल हुए। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि मलकुल मौत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया। जब आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने उन्हें एक थप्पड़ रसीद कर दिया तो मलकुल मौत वापस अपने रब के पास पहुंचे और अर्ज किया, आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत का इरादा नहीं रखते। अल्लाह ताला ने फरमाया, वापस जाओ और उन्हें कहो कि बैल की पुश्त पर हाथ रखें तो उनके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएं, हर बाल के बदले 1 साल जिंदगी मिलेगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए परवरदिगार फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अब ही सही। फिर आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस आखिरी वक्त में मुझे अर्ज़ मुक़द्दस के करीब कर दे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। फरिश्ते ने उन्हें एक उम्दा खुशबू सुंगाई और रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा फरमाई और दफन किया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम वहाँ सुर्ख टेले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा फरमा रहे थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन रात में 50 नमाजें फ़र्ज फरमाई थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया, वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए नमाजों में तखफीफ का सवाल कीजिए, क्योंकि मैं बनी इसराइल को बहुत आजमा चुका हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान बार बार आते जाते रहे और हर मरतबा नमाज में तखफीफ होती रही, हत्ता कि दिनों रात में 5 नमाजों तक तखफीफ हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये है तो 5 लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा।